देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें बहादुरा के जैन धर्मशाला में और यहाँ तेरापंथ योग परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सौरभ पटावरी आए हैं और वो अपनी संगठन के संबंधित कुछ वार्ता करेंगे और यहाँ युवक जो है तेरापंथ योग परिषद के उन लोगों को संबोधन करेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं सौरभ पटावरी जी जो अपनी बात कहेंगे, तो देखते रहिए। और मैं आपको बता दूं, सौरभ पटावरी जो है वो बहादुरा के ही मूल निवासी है। उनका परिवार बहादुरा है और वो सूरत रहते हैं। तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम उनका वीडियो बनाने के लिए यहाँ आए हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग सब्सक्राइब वही करें जिन लोगों ने अगर राष्ट्रवादी संदेश को हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि बहादुरा के आसपास के समाचार आपको समय समय मिलते रहे। मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ उनके कार्यक्रम में जो सौरभ पटावरी संबोधन कर रहे हैं, तो सुनिए उनका संबोधन। हम एक्टिव थे, इनएक्टिव थे, जो भी थे, लेकिन अब वो समय आ गया है क्योंकि सामने आज से अगले 1 साल बाद जून में गुरुदेव का प्रवास होना है। तो अब हमारी सामूहिक एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम युवक परिषद को सशक्त करें। क्वांटिटी भले कम हो सकती है श्रेयांश, हमें क्वालिटी पर ध्यान दें। मैंने बहुत छोटी छोटी परिषदें देखी हैं जो बड़ा काम कर जाती है। 15 मेंबर की परिषद है, वो 35 कैंप लगा देती है और बड़ी बड़ी परिषदें नहीं लगा पाती है, क्योंकि संकल्प चाहिए। हमें दिखना है, राष्ट्रीय पटल पर दिखना है, हमें वैसा काम करना है कि हम दिखें। और स्वाभाविक है कि अगर मैं भी बहादुरा से हूँ तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व को ये भी रहता है कि बहादुरा से कुछ न कुछ होता रहता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो हमें उसके साथ भी आगे बढ़ना है और मुझे मेरे से ज़्यादा आप सभी पे भरोसा है। अगर मैं कोई विजन लूँगा, मैं कोई अगर संकल्प लूँगा और हमें वही संकल्प लेने हैं जो हम कर सकें। हमें कोई भी बड़ा बात नहीं करना है यहाँ पर जो हमारे हवाई बात में हमें नहीं जाना है। तो वो छोटे संकल्पों के साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ कि हमें अब से गतिमान होना है और सशक्त रहना है। सर्वप्रथम तो हमारी पदाधिकारी टीम बन गई है, 8 जन है। तो 8 जन आज क्यों उपस्थित नहीं हो पाए हैं, वो मुझे देखिए अध्यक्ष महोदय का मेरे पास आ गया था कि वो कोई कारण से उनको जाना है, लेकिन आज 8 पदाधिकारी आए। हमारे युवक दिखने चाहिए। आज अगर नहीं दिखेंगे तो कब दिखेंगे, ये हमें सोचना होगा। आप लोगों को उनको थोड़ा सा जागरूक करना होगा, ठीक है ना। अगर हम कोई संस्था से जुड़े हैं तो खाली नाम से न जुड़े, हमें आज वो दिखना चाहिए। हमारा अगर कोई भी संघीय कार्यक्रम हो, हम व्हाइट और व्हाइट में रहें, प्रयास करें कि हम व्हाइट और व्हाइट का परिधान करें। इसमें होता क्या है कि बहुत अच्छा पिक्चर सामने आता है कि हाँ भाई तेरापंथ योग परिषद बहादुरा एक्टिव है। व्हाइट और व्हाइट के जैसे महिला मंडल का गणवेश होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है वो लोग एक ही गणवेश में आ जाते हैं, एक अच्छा रूप दिखता है। हम इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। कोई भी हमारा साल में हम 4 ही काम करें, लेकिन 4 काम में कम से कम उस गणवेश में हम आयामों की मैं बात करूं, देखिए सेवा की अगर मैं बात करूं, 3 युवा वाहिनी प्रशिक्षण कार्यशाला चल रही है। मैं वही चीज़ बोलूँगा जो हम कर सकते हैं। हम रास्ते की सेवा करते हैं, इसमें हमें खाली 3 युवक या 5 युवक को वहाँ पर भेजना है 3 दिन के लिए। 800 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस है, 3 दिन का रहना खाना आपका सब हवा देव करेगी। तो क्या हम लाडनू नहीं जा सकते हैं? हम तो सहज भू में जाते ही हैं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। अपने फैमिली के साथ कभी चले जाएं, युवक वहाँ पर दिख जाए, युवक परिषद के हम टी-शर्ट पहनकर वहाँ पर हम जाएं और 3 दिन इसमें तो हम सहभागिता अवश्य दर्ज करवा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं साउथ में अगर मैं किसी मदुरई परिषद को बोलूँ लाडनू आना है, या गुवाहाटी परिषद को बोलूँ या पंजाब की किसी परिषद को बोलूँ दूर से आने को, तो उनके लिए चैलेंज हो सकता है। हमारे लिए लाडनू कितना दूर है? 220। हम तो जा ही सकते हैं। संकल्प शक्ति की कमी, एक बार नेतृत्व ने कर लिया कि यार जानो ही है, आज परिषद के अध्यक्ष मंत्री बने हैं तो कुछ तो करें। खाली बन के रह गए तो कोई मतलब तो है नहीं। तो कम से कम ये कार्य हम अवश्य रूप में कर सकते हैं। चौका सत्कार हरजी जैसा अपना बात हो रहा था, एक ऐसा आयाम चलता है वहाँ पर जहाँ पर एक गुरुदेव के ठिकाने पर एक हमारा किचन का एक आयाम है, जिसमें आने जाने वालों के कोई भी खाने पीने का या साधु संतों ग्रोसरी का भी हम करते हैं। एक ऐसा आयाम है, कभी भी आप लोग लाडनू आओ
तो युवा आलोक करके है, वहाँ पर हमारा नीचे पूरा का पूरा एक किचन बना हुआ है, 24/7 चलता है। वहाँ पर आकर हम भोजन कर सकते हैं तो उसके लिए एक कोई अनुदान अलग अलग परिषदों के माध्यम से आता है। परिषद सशक्त नहीं होती है तो परिषद के क्षेत्र में कोई विशिष्ट महानुभाव है जो देना चाहे वो दे सकता है। 7 दिन का 75,000 है और ऐसे हफ्ते का। तो मैं चाहता हूँ कि भादरा परिषद किसी विशिष्ट महानुभाव के साथ जुड़कर, हर जी आपके अपने परिवार के साथ जुड़कर कैसे भी करके, मैं चाहता हूँ कि 7 दिन का नाम तेरा परिषद भादरा वहाँ पर दिखेगा। एक बार ये लग जाता है तो लगता है हाँ भादरा परिषद ने साल भर में कुछ काम किया। ये तो हम कर सकते हैं। हम सब संपन्न है भादरा में, मानता हूँ सब संपन्न है, हम लोग सब संपन्न हैं, सब अपने कार्य में अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम दिखने में कैसे हम मतलब नहीं करते हैं, लेकिन अंदर खाने कितने सॉलिड है मैं जानता हूँ, मैं सबको अच्छी तरह समझता हूँ। ये कार्य तो हम अवश्य रूप से कर सकते हैं। MBDD की बात हम करते ही आए हैं हर चीज। 17 से 23 सितंबर हो रहा है, हमारा ब्लड बैंक है ही वहाँ पर, तो वहाँ पर हम कैंप एक अवश्य रूप से करते हैं। एक कैंप अवश्य रूप से करते हैं। क्या हम दूसरा कैंप भी कर सकते हैं क्या? इस पर एक चिंतन कर लें कि हमारा ब्लड बैंक से हम बात करके 2 कैंप करने में निष्पत्ति आती है तो करें, नहीं आती है तो 1 कैंप तो हम अवश्य रूप से करें, ताकि हमारी सक्रियता दिखती रहे उस ब्लड कैंप। इस बार कॉर्पोरेट MBDD, तो यहाँ पर कोई भी फर्म हो, कॉर्पोरेट ट्रेड मिल हो या कोई भी हो जिसका कंपनी का फर्म का साथ मिलकर हमें कार्य करना है, या तो वो अनुदान के रूप में जुड़ सकता है या वो अपने साथियों को भेजकर वहाँ पर हो सकता है, लेकिन बैनर में कोई ना कोई कंपनी का लोगो आना चाहिए। इस बार कॉर्पोरेट MBDD का ये स्ट्रक्चर है। तो इस बार 17 से 23 सितंबर के बीच में हमें 1 या 2 कैंप, मैं 2 कैंप की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है। एक तो आप हमेशा से करते ही आए हैं, अगर 2 कैंप का अगर हमें आवश्यकता है तो आवश्यक रूप से हमें करना चाहिए। नेत्रदान यहाँ पर होता है, जागरूकता नहीं होती है। मैं ये बोलता हूँ कि हमें पखवाड़ा आएगा, सेवा पखवाड़ा, ठीक है, जागरूकता में संकल्प पत्र भरवाने हैं। हम कोई भी समाज निरूपकों से या समाज से भरवा सकते हैं। संकल्प पत्र का अभियान हम अपना कर लें। हमारे जो समाज है उसमें प्लेज में बनाएं कि हम कभी भी नेत्रदान अपने नेत्रदान करवाएं। एक संकल्प तो हम ले ही सकते हैं, इसमें तो कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन संकल्प के माध्यम से हम नेत्रदान के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। एक हम रैली, अगर छोटी सी रैली हम इधर से अम्बेडकर चौक से लेके थोड़ा सा हम अगर कुछ समाज महिला मंडल मिलकर एक रैली निकाल लें नेत्रदान की, हो सकता है। बैनर ही करना है और साथ में रैली करते हैं, योग परिषद सशक्त हो जाएगा। महिला मंडल तो कार्य करती होगी मेरे हिसाब से, वहाँ पे हर जगह पर भी मैं जहाँ पर आया हूँ महिला मंडल सशक्त दिखी है, वो कार्य कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमें इस रूप में इसमें आगे बढ़ना है। ATDC हॉस्टल, ये सब स्थायी प्रकल्प है, यहाँ पर अगर गुंजाइश है फंड रेज हम कर सकते हैं। ATDC एक ऐसा कंसेप्ट है जो फंड रेज कर सकता है। अच्छा, अगर हमें हेल्थ पैकेज, हम अपना एक छोटा सा डायग्नोस्टिक सेंटर अगर खोल लें जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, तो इससे थोड़ा सा भी बड़ा, चाहे तुलसी गुरुदेव के अपने नाम का है, हम वहाँ पर खोल लें, टेक्नीशियन बिठा लें, डॉक्टर का हम वहाँ पर बिठा लें, तो टेस्टिंग होती है, लैब टेस्टिंग की जाती है, जो बाहर पर अगर 100 रुपये में होती है तो यहाँ पर 20 रुपये में होती है। ऐसा हमारा इतना गैप है मार्केट रेट और ATDC में, और वो भी क्वालिटी एज इट इज हमें मिलती है। तो ऐसा हम समाज को प्लस पॉइंट, और हम 20 रुपया भी करके हम 2 रुपये बचाते हैं, ठीक है। तो जब इतना मार्केट का फर्क है तो इसमें हमें सोचना चाहिए। अच्छी जगह हो, घर या प्रॉपर्टी में यहाँ पर अच्छा काम करते हैं, कोई ऐसी आपको जगह दिखे कि यहाँ पर हम ATDC कर सकते हैं, कुछ समझ में आए, युवा शक्ति को समझ में आए, तो उस पर और विस्तृत बात हम आगे कर सकते हैं। हॉस्टल ये सब अगर गुंजाइश सामने दिखती हो तो हम इस रूप में आगे अवश्य रूप में बढ़ सकते हैं। एक TTF यहाँ पर स्कूल्स होंगे, स्कूल्स में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि हम आपदा में कैसे लोगों को हम बचा सकें। बच्चों आपको क्या करना है, बस एक स्कूल बुक करना है, TTF का, वहाँ पर कोई कॉलेज या स्कूल अपने भादरा में होगी, उनको आपने बुक कर दिया, एक आपने TTF का कैडेट को बुला लिया, एक आयोजन हो गया, उनको भी सीखने को मिल गया, अपना भी एक आयाम हो गया, कुछ लगना है, ये तो हम कर ही सकते हैं आराम से। कॉलेज और स्कूल करके वहाँ पे वो उसको सीखेंगे, और जहाँ जहाँ पर हुआ है वो अगली बार वापस बुलाते हैं। आपदा में हम कैसे लोगों को बचाएं, चौकिंग होता है, CPR, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो तो उसको कैसे बचाया जाए, किसी के अगर समझ लीजिए अगर भूकंप आ जाए तो कैसे बचा जाए, छोटी आग लग जाए तो आग में क्या करना चाहिए, स्नेक बाइट हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आम आदमियों के सीखने के लिए है, तो ये चीज़ें तो हम कर ही सकते हैं। TTF आपका कैडेट आ जाएगा, आपका आसपास का जो भी कैडेट होगा वो आ जाएगा, आपको कॉलेज बुक करना है, स्कूल बुक करना है, आयोजन करना है, हो गया आपके काम, तो ये हम कर सकते हैं। संस्कार के क्षेत्र में जैन संस्कार विधि का यहाँ पर है, कुछ होता है जैन संस्कार विधि से कोई भी
जैन संस्कार विधि ऐसा होता है कि जैसे कि हम कोई समझ लीजिए रक्षाबंधन भी करते हैं, हम दिवाली भी करते हैं, हम लोग कैसे अपने पुराने जो स्टाइल से करते हैं, ये वो कथा करते हैं, वो हम उसमें क्या है कि हम जीवन की हत्या नहीं करके हम इसमें इको फ्रेंडली तरीके से जैन पद्धति से हम उसको आयोजन करते हैं। सब चीज़ सेम होती है लेकिन जैन पद्धति से हम उसे प्रमोट करते हैं ताकि हिंसा ना हो। जैसे हमारे जैन का जो हमारा मूल तत्व है, तो सिंपल सा चीज़ है, संस्कारक बाहर से आते हैं, यहाँ पर आपने अगर महीने में एक ही दिन आपने कर लिया, जो भी समाज में समझ लीजिए अभी अगस्त महीना चल रहा है, अगस्त में किसी का भी जन्म एनिवर्सरी है, बर्थडे है, उस दिन वो आ गया, जैन संस्कारक आ गया, उसने उधर मना लिया, हो गया। महीने में एक बार कर लिया, 2 महीने में एक बार कर लिया, एक्टिवनेस हो सकती है। जैन संस्कार के बारे में आपको पता लगेगा। इसमें बहुत डीप सब्जेक्ट है, अब जैसे जैसे जाएंगे तो मालूम पड़ेगा। लोग करवाते हैं, अब्रॉड में करवा रहे हैं, ऑनलाइन जूम मीटिंग होके करवाते हैं। अभी एक पंजाबी, सिंधी और एक मॉडर्न जैन संस्कार विधि से करवा रहे हैं। इतना ये प्रोफेशन आगे बढ़ रहा है। हमारे समाज में हमें जागरूकता नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमें इसको लाना है। त्यागी थर्सडे एक है जो हम सिंपल जमीकंद का त्याग जो आप करते हैं, आपको पता ही है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी पदाधिकारी हैं, त्यागी थर्सडे है, उसमें ऐसा है 6 जमीकंद का, 1 जमीकंद, 2 जमीकंद, 3 जमीकंद, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 1 साल के लिए त्याग तो लें। अगर हमारे 8 पदाधिकारी यहाँ पर मिलकर वो लिंक भर देते हैं तो एक इमेज निकल जाता है कि भाई भादरा के पदाधिकारी ने संकल्प लिया। इससे अपना भादरा परिषद होता कि नहीं होता? हम खुद लेंगे तो प्रेरणा दे पाएंगे, खुद लेंगे तो घर में भी बोल पाएंगे कि हमने किया है, खुद लेंगे तो खुद 2 बात बोल पाएंगे ना। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। 12 व्रत का क्या रहा है दीपक जी, 12 व्रत का जो भी है इनको आप समय समय पर इनको देते रहिए। 12 व्रत सुपर मैराथन आ रहा है, उसमें भी होता है सीमाकरण करना। हम 1 महीने में हम 500 से ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते, वैसे भी नहीं पहनते, लेकिन सीमाकरण कर लिया। छोटे छोटे संकल्प लेकर हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये भी हम पदाधिकारी और जो भी हमारे समाज के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सम्यक दर्शन, मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम होता है, मंत्र दीक्षा 9 साल के बच्चों के लिए होता है, सम्यक दर्शन कार्यशाला होता है। ये सब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ सकते हैं। इधर हो रहा है मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम, इधर हो रहा है। दीपक जी आपको कैसा 2 तारीख को है मंत्र दीक्षा, तो मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम हमें करना चाहिए। बच्चों से जुड़ने का युवा शक्ति को इससे बड़ा मौका कभी नहीं। बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स भी आते हैं, पेरेंट्स आते हैं उनको क्या लगता है युवा शक्ति ने कार्यक्रम किया, पूरा समाज जुड़ता है, सबके सब कोई ना कोई कनेक्शन वाले लोग आएंगे, मजा आएगा। जैसे भी आप करते हो 1 घंटे का 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, लेकिन उसमें आपको एक कार्यक्रम आप निष्पादित कर सकते हैं। संगठन के क्षेत्र में मैं बात करूँ, फिट युवा की बात आती है। हम वैसे भी भादरा में ऐसे ही चलते रहते हैं। हमारे कहीं ना कहीं हम संडे या 1 महीने में 1 बार 2 बार कहीं हम अपने कहीं पर मिलकर एक फिजिकल एक्टिविटी कर लें और उसको लिख लें कि भाई हम फिजिकल फिटनेस की ओर पे बढ़ रहे हैं। फिट युवा के तहत हम 5 युवक मिले हैं, 10 युवक मिले हैं, लेकिन हम कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम मिलकर कार्य कर सकते हैं। केंद्र द्वारा भी भारत सरकार के साथ बहुत बड़ा आयोजन सोचा जा रहा है, वो आएगा तब उसके ऊपर भी हम कार्य करेंगे। लेकिन फिलहाल छोटी छोटी चीज़ें हम योग दिवस पे बहुत शानदार। अभी हम एक सूर्य नमस्कार पर सोच रहे हैं, सूर्य नमस्कार पर कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, उस पर चिंतन चल रहा है भारत सरकार के साथ। वो होगा, उसमें भी हम बड़े रूप में आगे बढ़ सकते हैं। साथ में युवा लोग की मैं बात यहाँ पर अभी इसलिए नहीं करूँगा, हमारा अगर शायद एक भवन है, भवन में अगर तेयू का कोई कार्यालय है, छोटा कोई रूम भी है, एक जो भी सभा के यहाँ पर है मोहल्ले, वहाँ से करके एक छोटा सा अपने रूम ही मिल जाए। उसका मकसद क्या है, तेयू के संबंधित जो भी कागजात हम एक जगह पर रखें। कभी क्या होता है कि भाई पुराने साल का मिनट्स बुक किसके पास है, वो उसके पास है, ये इसके पास है, सब एक दूसरे के घरों में पड़े हैं। आज मैं बोल दूँ कि 2 साल पहले भादरा में क्या काम हुआ, किसके पास मिनट, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। फलाना जन था, ढिकला जन था, वो गया, खेल खत्म। लेकिन कौन 2 साल पहले अध्यक्ष था, 3 साल पहले अध्यक्ष, किसी को कुछ पता नहीं है। एक कम से कम छोटा रूम, एक अलमारी भी मिल जाए जहाँ पे हम एक अलमारी में सब चीज़ें भी डाल सकें। ये हमारा सब यहाँ पर तेयू का इतिहास यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो ये हमें करते रहना। साथ में सोशल मीडिया भादरा का मैं जानता हूँ बहुत एक्टिव है, हर चीज़ों में आप लोग लाइव कर देते हो, लेकिन अपना तेयू भादरा का भी पेज अगर लाइव वॉच होता तो मैं बहुत खुश होता। फेसबुक अपना TYP भादरा का हो, इंस्टाग्राम TYP भादरा का हो, जो भी आप साल में 2 काम करो, 5 काम करो, 10 काम करो, उसमें अपडेट करेंगे। 13 पंजीकृत परिषद भादरा में तो ये आज समझिए आज ही कार्यक्रम हो रहा है TYP भादरा में, आज ये लाइव हो जाता है, आज उसमें अपडेट आ जाता है। तो हम क्या है कि पूरा 372 शाखा परिषदों का सोशल मीडिया बना रहे हैं।
कि TYP भादरा, TYP सूरत, तो हम कहीं पर भी सर्च हमें कुछ करना है कि कौन क्या काम कर रहा है तो TYP का के लिखेंगे, हमारे पास मालूम पड़ जाएगा उसकी। रिपोर्टिंग आती है वो अलग बात है, लेकिन ये भी एक अलग माध्यम है जिससे हम पता कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें घर पे बैठ के सभी हम करते हैं, तो इसमें हम पीछे क्यों रहे। सरगम की बात है, इसमें 5 से 15 साल के बच्चे अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, सरगम में जानकारियाँ दे रहा हूँ मैं, जैसे आपको ऐसा नहीं लगे कि ये चीज़ हमें पता नहीं है। सरगम में 5 से 15 साल के बच्चे हैं, डुएट में इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा अधिवेशन आ रहा है 26 से 28 सितंबर। इसमें मैं चाहता हूँ कि भादरा के 8 के 8 पदाधिकारी, भादरा परिषद यहाँ पर दिखनी चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पर अगर हम इतने पास हैं तो हमें वहाँ पर लोग क्या जो उसमें क्या होता है, हम सबसे मिलते हैं। अभात युग का पूरा प्रतिनिधित्व रहता है, तेयुग का प्रतिनिधित्व रहता है, बाकी गुरुदेव और मार्गदर्शन तो सबका रहता है, स्पीकर्स अच्छे आते हैं, चारित्रात्माओं का भी सेशन होता है। तो ये सब चीज़ें हमें कुछ कुछ दिन, अगर हम पद में आए हैं तो हमें ये कुछ कुछ समय दिन के निकालने होंगे। खाली हम लेकर हम साल भर बैठ जाएं, वो मानसिकता नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप पूरा समय निकालिए, कुछ ना कुछ समय आप ये कर लीजिए। ये मेजर इवेंट है, ये मेजर इवेंट में हमें तेयुग भादरा को टिकना है। इतना तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। थोड़े मेजर अधिवेशन हुआ, ठीक है ना, इसमें हम कर सकते हैं 3 दिन आप उसमें सेवा में चले गए, वो हम कर लिए। MBD का एक कैंप कर लिए, व्रत है वो हमने ऑनलाइन भर दिया। ये सब कार्य तो हम कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। JTN हमारा कोई भी रिपोर्ट आप काम कर रहे हो तो आप उसको रिपोर्टिंग करिए। अपने शाखा प्रभारी महोदय आपके दीपक जी हैं, तो दीपक जी जैसा सशक्त शाखा प्रभारी नहीं मिलेगा, बहुत ही समझदार, सुलझे हुए हैं, कितने सालों से हैं, इनको सब कुछ पता है। आप तो बस इनसे पूछो, उत्तर तैयार है, बस हमको पूछना है। हम पूछ नहीं रहे हैं तो वो उत्तर क्या देंगे कि हमें दीपक जी ये काम करना है, बताओ कैसे करें। आप पूछेंगे तो आपको उत्तर इधर अवश्य रूप में मिल जाएगा। हम चाहते हैं JTN में भी आज भादरा का नाम कहीं कहीं जाएगा, अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। एक परिषद, एक संगठन के रूप में भी हम इसे देखते थे। एक परिषद बीच में ऐसा आ गया था, हम ब्लड कैंप नहीं कर रहे थे तो इनएक्टिव श्रेणी में चला गया। एक फॉर्मूला बना हुआ है कि अगर हम कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं तो इनएक्टिव परिषदों की लिस्ट में चला जाता है। तो अब MBD का कैंप हुआ बीच में, अभी आपने शुरू किया, तो अब वापस वो एक्टिव की श्रेणी में आ गया। तो हमें इसमें छोटी छोटी परिषदें यही करती है, मैं जहाँ से भी यात्रा कर रहा हूँ यही काम करती है, बस थोड़ा उसे स्मार्टली करती है और अच्छा थोड़ा दिमाग लगा के करती है। थोड़ा सा आप अपने दिमाग को सेट कर लेंगे ना तो सब काम हो जाएगा, कोई अलग टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा अंत में कि हम प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मीटिंग समय समय से करें। श्रावक संदेशिका होती है, ये एक हमारा तेयुग का संचालन मार्गदर्शिका है, ये अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय या विशेष इसको पढ़ ले। एक साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, पहले क्या वांचन किया जाता है, मिनट्स वो कैसे लिखे जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। भले आप काम मत करो, कम करो, ज़्यादा करो, कोई नहीं, लेकिन आपके मिनट्स में होने चाहिए। आपके कितने की कार्यकारिणी है, आपने शपथ लिया कि नहीं लिया, कहाँ से आपका संवाद हुआ कि नहीं हुआ, आपको जानकारी है कि नहीं, शाखा प्रभारी आपको दे रहा है जानकारी कि नहीं दे रहा है, महामंत्री आए उन्होंने सही बोला कि नहीं बोला, आपका फीडबैक होना चाहिए। आपने किसी को प्रश्न पूछा तो उत्तर मिला कि नहीं मिला, जागरूकता होनी चाहिए। बस इसी को एक्टिवनेस बोलते हैं। ये आ जाएगा तो मेरे को नहीं लगता कि भादरा परिषद हमारे खून में ही है कि अगर एक बार कोई चीज़ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, हमने धुन सवार हो गई तो सवार हो गई, बस वो धुन जगाने की देनी। एक बार धुन जग जाएगी तो भादरा को कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज मैं इसी आप सभी के उपस्थिति में बस यही अपेक्षा रखता हूँ, यही आह्वान करता हूँ। गुरुदेव का जो प्रवास होगा जून में, तब तक हम ऐसी एक तैयारी कर लें युवा शक्ति की कि जब भी हमें यहाँ पे कोई काम भी करना होगा, मेरा भी आना होगा उस टाइम, और मैं युवा शक्ति जो भी रहना तो वहाँ पर युवा शक्ति दिखनी चाहिए कि हाँ पंडाल व्यवस्था में है, पार्किंग व्यवस्था में है, भोजनशाला में है, ठिकाना व्यवस्था में है। युवक होंगे तो दिखेंगे, और अगर बाहर के भी युवक एक्टिव कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको एक्टिव होना पड़ेगा। आप एक्टिव होंगे तो दूसरा वाला एक्टिव होगा। आपका फोन जाए कि प्रवासी में कौन युवक बाहर रहते हैं, उनका कांटेक्ट करो, उनको बोलो कि भाई गुरुदेव आ रहे हैं, आपको आना है। हो सके तो पहले प्रवासी परिवारों का एक सम्मेलन ही कर लिया जाए, उसके द्वारा आप फंड कलेक्शन भी कर सकते हो कि भाई भादरा के प्रवासी परिवार हैं, हमारा ये आयोजन आ रहा है, हमें करना है, ये रूपरेखा है, सब परिवार वालों से आप बात करो। गुरुदेव के प्रवास में कौन नाम है, लेकिन तैयारी आपकी होनी चाहिए। तैयारी आपकी नहीं होगी तो कोई नहीं देगा। लोकल स्तर पर काम करना पड़ेगा। मैं गुरुदेव के छात्रावास में सूरत में मैं मंत्री था, हम लोग प्लानिंग करते थे, फिर किसी से पास जाते थे तो वो हमें बोलता था कि हाँ हम आपके साथ हैं। लेकिन पहले तो खुद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, पहले खुद खटना पड़ेगा।
हम सोचे बना बनाया कुछ मिल जाएगा, किसी को कभी कोई भी क्षेत्र में नहीं मिला, इधर नहीं कोई भी क्षेत्र में नहीं मिला। तो अब से वो मेहनत आपका कार्यकाल में मान दो बहुत महत्वपूर्ण है, एक अच्छी सी मेहनत रूपरेखा तय हो जाए, हम एक्टिव हो जाए और उस रूप में हम आगे बढ़ें, ताकि हम मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ भादरा का नाम कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, तो अभी कहीं नहीं दिखता है। नेशनल ग्रुप में आप जुड़े हैं, वहाँ पर कुछ भी आज का चलिए यहाँ का कार्यक्रम हुआ, तो इसका रिपोर्ट बनाकर आप नेशनल ग्रुप में डालें, शाखा प्रभारी महोदय बोले, MBDD होगा आप MBDD का दीजिए, जो जो मंत्र दीक्षा होगा, भले आप उपस्थिति कम को दिक्कत रिपोर्ट बनाकर आप दीजिए, बस इतना ही आपको करना है। और कोई आपको मैं बोलूँगा नहीं कि आपको बिल्डिंग बड़ी बना दो या वो बना दो या ये बना दो, अभी वो स्थिति नहीं है, हम स्टेप बाई स्टेप ही आगे बढ़े। संगठन को मैंने जिया है, मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, एक साथ कुछ बात करेंगे कोई मतलब नहीं। आप लोग आपस में मिलते रहें, करते रहें, यही मंगल कामना है। बस मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा ये सपना है, आने वाले समय में कभी भी श्रेष्ठ परिषद की बात आए, सर्वश्रेष्ठ परिषद की बात आए, तो भादरा का नाम उधर मुझे दिख जाए, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। और मेरा आज वापस मैं यही बोलना चाहूँगा, वापस बोर हो रहा हूँ, कुछ एक भावुक भी हो रहा हूँ कि आज भादरा का नाम जब से सुनता हूँ इस रूप में मेरा आना हुआ है। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि कोई महामंत्री बोला है, आज कोई महामंत्री नहीं बोला है, आपका कोई बेटा बोल रहा है, आपका छोटा भाई बोल रहा है, आपका भाई बोल रहा है। हमारे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा भादरा का एक बच्चा जो है ना इतनी जिम्मेवारी ले रहा है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। आप लोग का साथ बना रहे, क्योंकि आप लोगों के बिना मैं भादरा में कुछ नहीं कर सकता। हमारे को खुशी इस बात की हो रही है कि तो भादरा का एक लड़को जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेकर चाल रहा है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसको साथ देना, उसकी जवाबदारी तब उधर दिखती जब भादरा को भी नाम आगे बढ़ सके। अब जी जाए नहीं अपन ऐसे क्यों हो। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा ये रक्तदान शिविर लगता है और 17 और 23 सितंबर 26 को लगाया जाएगा। तो उसका आज पोस्टर का विमोचन अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सौरभ पटावरी ने किया है और साथ में तेरापंथ युवक परिषद के सभी पदाधिकारी भादरा क्षेत्र के और अतिथि लोग यहाँ उपस्थित हैं। तेरापंथ संचालन मार्गदर्शिका का भी यहाँ प्रस्तुत की गई है और सभी लोग उपस्थित हैं। सौरभ जी, आज आप भादरा में आए हो, वैसे तो आपका मतलब गृह क्षेत्रीय माने हैं, आपके पूर्वज यहीं के हैं। आज राष्ट्रीय महामंत्री भी हो आप तेरापंथ युवक परिषद के, तो आज का ये यहाँ प्रवास के बारे में बताइए कि यहाँ आपके युवक परिषद में अभी आपने अपने विचार प्रकट किए, मुख्य क्या उद्देश्य लेके आए? मैं सौरभ पटावरी, जिसका पैतृक गांव भादरा, चंपालाल जी पटावरी का पौत्र, सुरेंद्र कुमार पटावरी का पुत्र, और आज जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आया हूँ, अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के महामंत्री के रूप में एक पदाधिकारियों की सार संभाल यात्रा पूरे देश भर में चल रही है, जिसमें हर पदाधिकारी को देश के अलग अलग राज्य दिए गए हैं अपनी परिषदों के सार संभाले हेतु। उस उद्देश्य हेतु कल ही इसका आगाज़ हुआ था और आज मुझे इस श्री गंगानगर जोन पर कार्य दिया गया और आज मेरे लिए बहुत ही भाव विभोर का क्षण है, क्योंकि मैं अपने पैतृक गांव भादरा आया हूं। उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे तेरापंथ योग परिषद की शाखा को सशक्त करना। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद तेरापंथ धर्म संघ की युवा शक्ति का सशक्त संगठन है, जो गुरु इंगित के अनुसार कई ऐतिहासिक कार्य कर चुका है। राष्ट्र, समाज और धर्म की उन्नति के लिए 372 शाखा परिषदें 40,000 युवकों के साथ सेवा, संस्कार और संगठन को समर्पित करते हुए कई 25 से अधिक प्रोजेक्ट करती है। तो उन सब की जानकारी के साथ और शाखा संचालन कैसे किया जा सके उसकी संक्षिप्त जानकारी के साथ आज सभी हमारे तेरापंथ योग परिषद भादरा के प्रतिनिधि के साथ बैठक हुई और मेरे साथ थे हमारे सतीश जी पुगलिया, दीपक जी और हमारे देवेंद्र जी डागा। तो आज इनके साथ यहाँ पर आना और साथ ही हमारे JTN के साथ कमल जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं और ये क्रम अब आगे बढ़ता जा रहा है। अब आगे नोहर और आगे हनुमानगढ़ जंक्शन है और ये कल ये यात्रा समाप्त हो पाएगी और आगे दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की यात्रा है। तो आपके माध्यम से यही आह्वान है, समस्त समाज से यही आह्वान है कि युवा शक्ति को आप सहयोग प्रदान करें ताकि हम धर्म संघ की प्रभावना बढ़ा सकें। ओम हर। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना सर, आज आपने एक पोस्टर का विमोचन किया रक्तदान
को इसके विषय में थोड़ा सा बताइए कि आपका आगामी क्या कार्यक्रम। नमस्कार जन साहब, मैं ये कहना चाहूँगा जैसे ये रक्तदान शिविर हम 3 साल से लगातार लगा रहे हैं इधर, 2 साल 3 साल से, और इसका इंस्पिरेशन हमें सौरभ जी से मिला। और हमारी जो अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद जो पूरी संस्था है वो ना केवल भादरा में बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये मतलब रक्तदान शिविर कराती है। ये वर्ल्ड वाइड इवेंट है ये, तो इसको हम क्रम जारी रखने के लिए इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक दिन किसी का 2 दिन कैसे कर सकते हैं, बाकी सौरभ जी का इधर आना, संगठन यात्रा करना, उसके बारे में हमें पूरा अखिल भारतीय तेरापंथ की वजह में इतने सारे आवाम चल रहे हैं जिनका हमें मतलब कुछ आवाम का जैसे हमें पता नहीं था और किस आवाम को कैसे हमें संचालन करना है, तो उससे क्या एक्टिवनेस रहे भादरा में, इसलिए आज सौरभ जी का आना हुआ और हमने ये रक्तदान शिविर का बैनर है वो भी अनावरण करवाया उनसे। कितनी तारीख को होगा ये कार्यक्रम? 17 सितंबर को होगा। वैसे इस बार ये 7 दिन का इवेंट है, तो इसमें हमें कभी भी हम 2 दिन करवा सकते हैं, 17 से 23 के बीच में कभी भी करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसको लेके हमने आज हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।